आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, कोरोना काल में एएनएम और आशा वर्कर्स ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की 150 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के नेता सदन बने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन बने धर्मपाल। सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महामंत्री। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जबकि महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। अंग्रेजों ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जबकि महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। साथ ही प्रदेश के 3 जनपदों चंदौली, हाथरस और भदोही में निःशुल्क डायलिसिस सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की भी शुरुआत की। एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों के शुभारंभ मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम में 1700 बालिकाओं के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है, जहां उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के साथ सेवा का अवसर प्राप्त होगा। 33 वर्ष पहले प्रदेश के एएनएम सेंटर को बंद कर दिए गए। प्रदेश के एएनएम की ट्रेनिंग लेने वाली बेटियों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि अगर उन्हें ट्रेनिंग लेना है तो उन्हें निजी संस्थानों में जाना होता था। जिन परिवारों की आय इसके लिए अनुमति नहीं देती थी, वहां पर वे बच्चियां प्रशिक्षण नहीं ले पाती थी, क्योंकि फीस नहीं दे पाते। कुछ जगह सरकार के स्तर पर हम सहयोग स्कॉलरशिप भी देते थे, तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाता था। अब मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपयोगिता को हम सब ने कोरोना महामारी के दौरान महसूस किया। कोरोना कालखंड के दौरान गांव-गांव में स्क्रीनिंग का विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें एएनएम और आशा वर्कर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते तो हम कोरोना जैसी महामारी से प्रदेश की बड़ी आबादी को बचाने में सफल न हो पाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में परिवहन निगम की 150 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने झांसी और बरेली, अलीगढ़ के ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण तथा बरेली एवं श्रावस्ती स्थित गिलौला बस अड्डे का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने जिन 150 बसों को रवाना किया, उनमें से 2-2 बसें प्रत्येक जनपद को मिलेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश में महिलाओं के लिए 48 घंटे मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। महिलाएं 12 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय हवाई अड्डों की तर्ज पर हमें बस अड्डों को भी विकसित करने की दिशा में काम करना होगा। हमें तेजी के साथ अपने बस स्टेशन को
हाई क्लास बस स्टेशन के रूप में बदलना होगा। परिवहन निगम के या जब एक कॉमन मैन आता है प्रदेश के परसेप्शन के लिए, या बाहर से कोई व्यक्ति आता है, आवश्यक नहीं कि हर जगह एयर कनेक्टिविटी हो या हर जगह ट्रेन की सुविधा हो, और ट्रेन की सुविधा है भी तो उसके अपने समय निश्चित है। उन स्थितियों में गांव-गांव को जोड़ने के लिए प्रदेश के लगभग 1,10,000 से अधिक राजस्व गांवों को जोड़ने के लिए सबसे अच्छे माध्यम है परिवहन निगम की बसें। जब भी एक कॉमन मैन अपने गंतव्य की तरफ जाता है, सबसे पहला वास्ता उसका पड़ता है हमारे बस स्टेशनों पर। अगर भारत के एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास के बन सकते हैं तो हम अपने बस स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित क्यों नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि राज्य सरकार बहुत जल्द सरकारी बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कल प्रदेश विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का नेता सदन बनाया गया। इससे पूर्व सदन के पिछले नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नेता सदन के पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री स्वतंत्र देव सिंह ने पिछले महीने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। श्री बंसल के पास पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी के रूप में भी जिम्मेदारी रहेगी। वहीं पार्टी ने झारखंड के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल को उत्तर प्रदेश संगठन का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। प्रदेश के सह संगठन मंत्री कर्मवीर को झारखंड का प्रदेश महामंत्री संगठन बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा की गई यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में कल प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य फिरोजाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल का यह स्वर्णिम अवसर हम सभी लोगों को मिलकर मनाना चाहिए। संभल में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्कूल छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। रैली का शुभारंभ प्रदेश की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस्ती में सभी विभागों और संगठनों द्वारा लोगों को अपने घरों में राष्ट्रध्वज लगाने के लिए प्रेरित किया गया। अयोध्या में प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। कौशाम्बी में भाजपा कार्यालय परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया। सिद्धार्थनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद, विधायक श्याम धनी राही सहित हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को अवगत कराना है। इस अभियान में हिस्सा लेते हुए सभी लोग अपने घरों पर राष्ट्र के गौरव का प्रतीक तिरंगा लगाएं, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, विचारों और मूल्यों से अवगत हो सकें। प्रदेश सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभाग करने वाले हर खिलाड़ी को सम्मानित करेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में 8 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हैं। 10 किलोमीटर पैदल चाल में मेरठ की प्रियंका गोस्वामी ने रजत पदक जीता है। वहीं रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम में आगरा की दीप्ति शर्मा और बिजनौर की मेघना सिंह शामिल हैं। रजत पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम में वाराणसी के ललित उपाध्याय ने अहम भूमिका निभाई। वहीं मेरठ की भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी एवं महिला हॉकी टीम की सदस्य वंदना कटारिया ने देश के लिए कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से 35 ANM प्रशिक्षण केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, कोरोना काल में ANM और आशा वर्कर्स ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका।
मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की 150 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के नेता सदन बने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन बने धर्मपाल। सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महामंत्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।